फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ और यू कैन से अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द डीएनए स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। और टीआरएनए का उसमें बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। टीआरएनए को हम ट्रांसफ़र आरएनए भी कहते हैं। टी का मतलब यहाँ पर है ट्रांसफ़र आरएनए। इसको हम ट्रांसफ़र आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड क्या हैं? अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में होते हैं और टीआरएनए भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये जो हैं अमीनो एसिड्स को ला करके एमआरएनए के पर ले आ करके जोड़ते हैं। पहले तो वो राइबोसोम पर ला करके उसकी जो पी साइट है, ए साइट है, उस पर ला करके जोड़ते हैं। उसके बाद उसी के जो एमआरएनए होता है उस पे जो मैसेजेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अमीनो एसिड से लेकर के वहाँ से आते हैं। तो इसका मतलब वो अमीनो एसिड्स का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, इसीलिए इनको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। ये टर्म जो है ट्रांसफ़र आरएनए या टीआरएनए एक साइंटिस्ट थे माहलोन होगलैंड, इनके द्वारा दिया गया था 1957 में। तो सबसे पहले जो है ये टर्म माहलोन होगलैंड नाम के साइंटिस्ट द्वारा 1957 में, इट मीन्स दैट माहलोन होगलैंड प्रोवाइडेड द टर्म और प्रपोज द टर्म टीआरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड जैसे डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड और वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और जनरली इसका जो एक क्लोवर लीफ मॉडल है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित मॉडल है और वो सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर टीआरएनए की करनी हो तो दैट मॉडल इज वेरी वेरी पॉपुलर। तो सिंगल स्ट्रैंडेड है यानी इसमें जो है केवल 5' to 3' प्राइम एंड होता है। व्हाट इज 5' 3' प्राइम एंड? डीएनए का जो हमने वीडियो आपको दिया है डीएनए स्ट्रक्चर का, उसमें आपको हमने इसे समझाया है। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। 5' 3' का मतलब होता है कि 5' का मतलब हुआ कि एक तरफ जो है इस एंड पर कार्बन नंबर 5 पर शुगर के फास्फेट जुड़ा रहता है और इस एंड पर शुगर के कार्बन नंबर 3 पर जो है फास्फेट जुड़ा रहता है। तो OH जुड़ा रहता है। तो इसलिए इसको हम 5' 3' प्राइम एंड कहेंगे। मतलब इस एंड पर OH होगा हाइड्रोक्सिल और इस एंड पर फास्फेट होगा। ठीक, तो सो इट इज कॉल्ड एज 5' 3' प्राइम एंड। इट मीन दैट कार्बन नंबर 5 will join with phosphate at this end and at this end जो कि मतलब लास्ट होगा कार्बन नंबर 3 शुगर पर OH का जो है कॉम्बिनेशन मतलब बाइंड होगा। इसमें इतनी ज़्यादा फोल्डिंग होती है टीआरएनए में कि इट लुक्स लाइक डबल स्ट्रैंडेड। मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड दिखता है, होता नहीं है। जैसे कि ये इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है तो ये डबल स्ट्रैंडेड लग रहा है। जैसे ये इस तरह होता है, इसमें एक लूप वेरिएबल भी होता है, तो ये इस तरह का होता है। और तो आप देख रहे हैं ना कहीं कहीं लग रहा है डबल स्ट्रैंडेड है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये 5' है, यही एक स्ट्रैंड जो है ऐसे घूम जाता है कि यह लग रहा है कि डबलिंग इसकी हो गई है, मतलब इस डबल स्ट्रैंडेड हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। इधर 5' प्राइम एंड हो गया, इधर 3', इधर फास्फेट जुड़ा होगा, इधर OH जुड़ा होगा। ठीक है, तो यही है क्लोवर लीफ मॉडल जिसको अभी हम लोग जो है थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे। स्मॉलेस्ट
आरएनए होता है, ये सबसे छोटा वाला आरएनए है। सबसे जो है बड़ा या सबसे जो है ज़्यादा पाया जाने वाला आरएनए जो है कौन सा है, वो है आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए, जो 80% जो है सेल के अंदर उसकी मात्रा होती है। तो ये सबसे छोटा है क्योंकि इसमें 74 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स ही पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए होते हैं। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए ऑफ टोटल। क्यों 20 टाइप्स के होते हैं? बिकॉज दे आर ट्रांसफरिंग 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो दैट मीन्स ईच टीआरएनए इज कैरिंग वन, या आप कह सकते हैं ईच अमीनो एसिड, मतलब एक अमीनो एसिड को एक टीआरएनए, देयर इज ए स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। समझ बात आई ना? तो इसलिए 20 काइंड्स ऑफ या 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं और उनको कैरी करने के लिए 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक टीआरएनए जब एक अमीनो एसिड लेके आएगा तो उसका रोल खत्म हो जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, उसके बाद दूसरा वाला टीआरएनए दूसरे अमीनो एसिड को लेके आएगा। इनके सिंथेसिस को कैटेलाइज कौन करता है? एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज 3। हमने जब आपको ट्रांसक्रिप्शन जो है का वीडियो दिया था, उसमें ट्रांसक्रिप्शन में हमने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के 3 टाइप्स हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो 1 जो है किसकी सिंथेसिस करता है? आरआरएनए की, और 2 किसकी सिंथेसिस करता है? एमआरएनए की, और 3 किसकी सिंथेसिस कैटेलाइज करता है? टीआरएनए की। तो यू कैन से ये सिंथेसिस नहीं करता बट यूज्ड एज ए कैटालिसिस फॉर सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। तो ये कैटालाइज करेगा टीआरएनए की सिंथेसिस को। कौन? आरएनए पॉलीमरेज 3। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये 25,000 to 40,000 डाल्टन होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज सॉल्यूबल आरएनए। व्हाई वी आर saying it soluble RNA? because it dissolves in 1 molar NaCl solution, मतलब सोडियम क्लोराइड के 1 मोलर सोल्यूशन में, मतलब जिसकी मोलरिटी 1 है, 1 मोलर सोल्यूशन में ये सोडियम क्लोराइड के घुल जाता है। इट कैन डिजॉल्व, यू कैन से इट डिजॉल्व्स इन 1 मोलर concentration of NaCl solution. So it is known as soluble RNA also. Okay? इसको हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज कैरिंग अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस टू द अकॉर्डिंग टू द कोडॉन्स, अकॉर्डिंग टू द मैसेजेस प्रेजेंट ऑन mRNA. So it is also known as adapter molecule, and it means it is providing all the adaptations, all the situations for protein synthesis. So it is also called as adapter molecule. Okay? इसको जो है बेस्ट स्टडी करने के लिए देयर इज ए क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ क्या होता है? क्लोवर जो है एक 3 पत्ती वाली ग्रास होती है इस तरीके से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी 3 लीव्स जैसा होता है, जैसे ये 3 लीव जैसे ये ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये इसी तरह देखो ये क्लोवर लीफ मॉडल है। तो क्लोवर लीफ मॉडल को अभी हम लोग जो है स्टडी करें, इसको मैं रब करके उसको बहुत कायदे से आपको बताने चल रहा हूँ। एंड दिस मॉडल वाज प्रोवाइडेड बाय रॉबर्ट हॉली, रॉबर्ट होले, HOLLEY, इन 1965। 1965 में रॉबर्ट होले द्वारा ये जो है क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया था। क्लोवर क्या है? दैट इज ए टाइप ऑफ ग्रास विच हैज 3 लीव्स ज्वाइंड ऑन द राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो ये जो है ये मॉडल जो है इसको स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। अब इसी मॉडल को हम लोग समझने चल रहे हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हम इसका जो क्लोवर लीफ मॉडल है, जो बेस्ट मॉडल है फॉर स्टडी ऑफ टीआरएनए,
उसको स्टडी करने चल रहे हैं। तो उसको आप समझिए किस तरह वो बना होता है क्लोवर लीफ मॉडल। ये 5' प्राइम एंड है, इसमें जो है 5 आर्म्स बनते हैं और कहीं कहीं पर लूप बनते हैं। तो जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इधर ये लूप बन रहा है, यहाँ पर ये लूप बन रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा आर्म होता है जो वेरिएबल लूप के रूप में एग्जिस्ट करता है और इसका नाम ही है वेरिएबल लूप। वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं कि ये वेरी करता रहता है, इसलिए इसका जो फंक्शन है वो अभी तक जानकारी में नहीं है। ये वाला जो 3' प्राइम एंड है ये थोड़ा सा बड़ा होता है 5' प्राइम से। तो इस तरह से ये 5 आर्म्स इसके अंदर बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड ज़रूर है, लेकिन ये स्टेम इसका जो है आप देख रहे हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, क्योंकि ड्यू टू मच फोल्डिंग इन इट। और ये क्लोवर लीफ मॉडल अभी हमने आपको बताया कि रॉबर्ट होले ने दिया था। इसमें देखिए ये पहला जो है आर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड दिस इज फोर्थ, और ये 5th आर्म हो गया। यहाँ पे 3 जगह जो है लूप बन रहे हैं। इस लूप को हम T-C लूप कहते हैं। यहाँ पर T का मतलब क्या हुआ, थायमीन। जनरली आरएनए में थायमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है, और ये इसका एक्सेप्शन है। तो यही जो है ये जो साई है इसको हम स्यूडो यूरेसिल कहते हैं। इट इज़ नोन एज स्यूडो यूरेसिल, और ये स्यूडो यूरेसिल ही रिस्पॉन्सिबल है इस लूप को बनाने के लिए। तो ये इसमें देखो 3 लूप जो बन रहे हैं वो 3 जो हैं एबनॉर्मल मॉडिफाइड बेसेज की वजह से बन रहे हैं। तो इसके अंदर टीआरएनए के अंदर 3 मॉडिफाइड बेसेज हैं, और जो कैसे बेसेज हैं, एबनॉर्मल हैं, एबनॉर्मल मॉडिफाइड बेसेज। तो एक तो हो गया कौन सा, स्यूडो यूरेसिल, और एक इस लूप में होता है तो लूप नंबर या आर्म नंबर 4 में। दूसरे लूप में ये पहला लूप हुआ, ये दूसरा लूप जिसको हम इनोसिन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर होता है डाई हाइड्रो यूरिडीन, ये डाई हाइड्रो यूरिडीन। तो ये 3 जो हैं एबनॉर्मल मॉडिफाइड बेसेज हैं। पहला स्यूडो यूरेसिल, दूसरा हो गया इनोसिन, और तीसरा हो गया डाई हाइड्रो यूरिडीन। तो इसीलिए इसको हम डी लूप या DHU लूप कहते हैं। DHU का मतलब हुआ डाई हाइड्रो यूरिडीन। तो इस डाई हाइड्रो यूरिडीन की वजह से होता है, और इस लूप को या इस आर्म को हम अमीनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम है अटैचमेंट लूप। क्योंकि ये एंजाइम जो होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये रिकॉग्नाइज करता है अमीनो एसिड को, और अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करके उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो जैसे मान लो कोई अमीनो एसिड है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, और वहाँ पर ये एंजाइम जो है, यहाँ पर ये एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज क्या करेगा, इट विल रिकॉग्नाइज अमीनो एसिड, और यहाँ पर एटीपी इसके साथ मिलकर इसको एक्टिवेट कर देगा। तो ये क्या बनाएगा, AMP इसमें जुड़ जाएगा। इसके 2 फास्फेट जो हैं अलग हो जाते हैं, तो ये पायरोफास्फेट अलग हो जाएगा, ये AMP एडेनोसिन मोनोफास्फेट, और अमीनो एसिड का एक एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स बना करके एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अमीनो एसिड यहाँ आकर के 3' प्राइम एंड पर
जुड़ जाएगा। तो ये 3' प्राइम एंड क्या कहलाएगा? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म। मतलब अब यहाँ पर जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो आकर के जुड़ेगा। अब ये वाला जो आर्म है, नीचे वाला आप देख रहे हैं, या लूप है, ये पहला लूप हुआ, ये दूसरा लूप हुआ। इसको हम एंटीकोडान लूप कहते हैं। इट इज़ नोन एज एंटीकोडान लूप। एंटीकोडान का क्या मतलब होता है कि जैसे ये mRNA है तो mRNA के थ्रू ही प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, तो mRNA पर कोडान्स के रूप में वो सारे मैसेजेस मौजूद हैं जो DNA से इसको मिले थे इन ट्रांसक्रिप्शन। तो मान लीजिए इसका पहला कोडान है AUG, ठीक है। तो AUG को हम स्टार्ट कोडान कहते हैं, जिसको हम मेथियानिन कहते हैं। ये मेथियानिन अमीनो एसिड को भी कोड करता है और ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए भी यूज होता है। तो ये जैसे A का जो एंटी होगा वो U होगा, U का एंटी A होगा, G का C होगा, ठीक है। तो इस पर ये एंटीकोडान UAC ले करके ये tRNA आएगा और वो अमीनो एसिड यहाँ पर उसका मतलब एंटीकोडान अटैच होगा। तो ये दोनों मिल करके बेस पेयरिंग कर लेंगे, तो एक जो है पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से जब 20 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो पूरा एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का बन जाएगा। तो ये कहने का मतलब tRNA का जो रोल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फार्मेशन ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अमीनो एसिड्स को लाना और उसको राइबोसोम पर जो mRNA है उसके अकॉर्डिंग एंटीकोडान्स को लाना, ये सब उसका काम है। ये वाला जो लूप है, इस लूप को हम कहते हैं राइबोसोम अटैचमेंट लूप या राइबोसोम अटैचमेंट आर्म। क्योंकि यहाँ तक तो ये आर्म ही है, यहाँ ये लूप बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि लूप्स जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो है पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए इसके सामने कोई बेसेज नहीं है, तो लूप्स पर केवल लूप्स ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट tRNA। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को। थैंक यू।